प्यारे बच्चों, आर के झा रीजनिंग क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज अल्फाबेट का सेकेंड क्लास है जो क्वेश्चन बेस्ड है। कंसेप्चुअल आपका क्लास पहले ही हो चुका है, लेकिन जो आपका क्लास आपका क्वेश्चन बेस्ड है उसका आज सेकेंड क्लास है। इसमें आपको पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन का टास्क दिया था। आपको क्वेश्चन था आपका एंटी डायलुवियन। क्वेश्चन क्या था? एंटी डायलुवियन। और हमने क्या कहा था इसमें कि इसमें कहा था कि एंटी डायलुवियन वर्ड्स में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में उनके बीच होते हैं और कुल अक्षर से एक अधिक है, मोर देन वन लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन द वर्ड? क्या है? एंटी डायलुवियन। ठीक है, यानी इस वर्ड में ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में उनके बीच होते हैं और कुल लेटर से मोर देन वन लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कितना पेयर बना है? कौन कौन बना के आए हैं? बना है? क्यों? एंटी डायलुवियन वर्ड है। इसमें कहा गया है कि जब आप पेयर बनाइएगा तो आपको क्या करना है? एक लेटर अधिक का मतलब क्या हुआ? एक लेटर कम काउंट करेंगे, है ना? और वन लेस में क्या बताए थे? एक ज्यादा काउंट करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या करेंगे हम? इसको क्या पढ़ेंगे हम? जेड, ए, बी, सी, डी। लेकिन पेयर क्या बनेगा? एडी। जेड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां वन मोर देन है, तो पेयर मेरा बनेगा ऐसे। देखिए ऐसे काउंट कीजिएगा, ए बी सी डी। वन मोर हो गया आपका। डी कहां आ गया? यहां पर आ गया, एक ज्यादा हो गया। तो ये गलती ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले ही जो है हम क्या करेंगे? जेड, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई। एक पेयर क्या बना? ए आई बन गया। दो हो गया। जेड, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के। और कोई भी पेयर नहीं बनेगा। फिर क्या होगा? एन है तो क्या पढ़ेंगे इसको? एम, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू। नहीं बनेगा। टी है तो क्या होगा? एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। फिर ई है तो क्या पढ़ेंगे हम? डी ई एफ जी एच आई जे के एल। फिर क्या होगा? फिर सी डी ई एफ जी एच आई जे। नहीं होगा। फिर इसको क्या पढ़ेंगे? एच आई जे के एल एम एन। क्या हो गया? आई एन हो गया। एल है तो क्या पढ़ेंगे हम? के। तो क्या हो जाएगा? के एल एम एन ओ पी। यू है तो टी यू भी डब्ल्यू एक्स। बी है तो यू भी डब्ल्यू एक्स। आई है तो एच आई जे जेड ए। ठीक है, अब किधर से लेंगे हम? फ्रॉम द राइट। फ्रॉम द राइट क्या होगा? एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स। नहीं होगा। फिर ए से लेंगे तो क्या होगा? जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। नहीं होगा। आई है तो क्या होगा? एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। नहीं होगा। फिर कहां से लेंगे? यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नहीं होगा। टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नहीं होगा। एल है तो के एल एम एन ओ पी क्यू। नहीं होगा। एच आई जे के एल एम नहीं होगा। सी डी ई एफ जी नहीं होगा। डी ई एफ जी। फिर एस टी यू एम एन। तो कितना पेयर बना?
3 पेयर। तो कंसेप्ट क्या याद रखिएगा, अगर आपका दिया रहेगा कि टोटल लेटर से एक लेटर आपका क्या है, लेस है, कम है, तो क्या करेंगे, एक बढ़ाकर काउंट करेंगे। अगर वन मोर है तो क्या करेंगे, एक घटा के। ये आज तक एक ही बार क्वेश्चन आया है, और ये जो क्वेश्चन है ये मेरा क्रिएट किया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया नहीं है। आया था कौन क्वेश्चन, जो कल हमने आपको स्पॉन्टेनियस वर्ड पढ़ाया था वन लेस का, वो क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं आया है, तो ये आपको दे सकता है। अगर टू लेस रहेगा तो कितना करेंगे हम, दो ज्यादा, है ना, और दो मोर रहेगा तो क्या करेंगे, क्लियर है। तो इसको इस प्रकार से क्वेश्चन बनाएंगे तो कितना पेयर बना, 3 पेयर। तो कल कितना क्वेश्चन हो गया, लिख लिए इसको। अब अगला क्वेश्चन जो आपका है, कितना नंबर कल हुआ था, 10 हो गया था। 10 तक में कोई दिक्कत, अब क्या है इसमें, अंग्रेजी किसकी अच्छी है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अब अक्षर TSFI से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी, क्या होगा, कैन बी मेड विद द लेटर TSFI यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। क्या होगा, ओनली वंस इन ईच वर्ड। यानी इस चारों लेटर को, किस चारों लेटर को, TSFI, तो एक वर्ड क्या बनेगा, फेस्ट का मतलब, और क्या बनेगा, शिफ्ट बनेगा। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, इसका छानबीन करना। इसका मतलब क्या होता है, छानबीन करना, यानी सर्चिंग, ठीक है। तो यही 2 वर्ड बनेगा, फेस्ट और शिफ्ट। तो कितना वर्ड हो गया, 2 वर्ड हो गया। ये सब क्वेश्चन एक रहेगा, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। यानी एक बार लेना, ये चारों लेटर को यूज करना है। तो FIST या SIFT कहने का मतलब है कि जो एक वर्ड बनाइएगा उसमें एक बार यूज करेंगे, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। बात आई समझ में। तो लैंग्वेज है ना, वो क्वेश्चन अलग था जो बताए थे हार्टलेस, और कौन सा बताए थे, एक और क्वेश्चन उस पर बताए थे स्टाउंडर, उसका लैंग्वेज अलग था, इसका लैंग्वेज अलग है। अगला कौन सा क्वेश्चन है, अब है आपका LBAE। लिखते भी जाइए जिनको लिखना है। शब्द LBAE के अक्षरों से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक अक्षर प्रत्येक शब्द में सिर्फ एक ही बार प्रयोग किया जाए तो कितना बनेगा, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स LBAE यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। तो क्या बनेगा, इससे एक वर्ड बनेगा, क्या बनेगा, बनेगा एबल माने सक्षम। एक क्या बनेगा, BA क्या होता है, कौन बेल, कौन बेल होगा, सोच के बताइए। BALE क्या होगा, क्या होगा, इस बेल का अर्थ होता है गांठ,
क्या होगा? गांठ। इसको क्या कहेंगे? गांठ। बेल मीन्स गांठ। तो यही दो वर्ड बनेगा, एबल और बेल। तो दो हो गया। और एक चीज हमेशा याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका क्या होगा? आपका छूट जाएगा। और जब क्लास में आइए इंजीनियर साहब, क्वेश्चन को देख के आइए। जब हमने कंसेप्ट पूरे चैप्टर्स का बता दिया है तो आपका ये नैतिक कर्तव्य बनता है पूरे बैच का कि हम क्वेश्चन को बना के क्लास में आए, और जो क्वेश्चन न बने उसको हम सीरियसली क्या क्लास में हम ध्यान दें। केवल पढ़ाई पढ़ लेने से परीक्षा पास कर जाइएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पास वही करेगा जो क्लास में सीरियस है, जो क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करता है। पहला क्या होता है? कंसेप्ट। फिर क्या होता है? कंसेप्ट रहेगा तभी एक्यूरेसी आएगी, और जब एक्यूरेसी रहेगा तब क्या होगा? स्पीड। और तब क्या मिलेगा? तब सफलता मिलेगी, सक्सेस। 3P याद रखिए, मेरा मूल मंत्र है। 3P मीन्स क्या होता है? पहला क्या बताए हैं? पहला पॉजिटिविटी। पहले अपने आप को क्या कीजिएगा? सकारात्मक बनाइए, पॉजिटिव सोचिए। जैसे ही पॉजिटिव सोचिएगा क्या होगा? समरजीत कुमार, पावर आएगा, एनर्जी आएगा, अच्छा अच्छा मन में विचार आएगा, अच्छा अच्छा चीज सोचिएगा, अच्छा काम करने का मन करेगा, अच्छी नौकरी करने का मन करेगा, है ना, अच्छा दोस्त बनाने का मन करेगा। और तब जब सफलता के नजदीक विद्यार्थी होता है तो उसको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है? पेशेंस की जरूरत होती है। देखिएगा, जब आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और रिजल्ट जब निकलने लगेगा, है ना, तो उस समय आपकी बेचैनी, विद्यार्थी की बेचैनी क्या होती है? बढ़ जाती है कि हम तो इतना अच्छा एग्जाम दिए, मेरा रिजल्ट पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्या होगा। और ये चीज़ सीखना है तो जो इंजीनियरिंग का तैयारी करता है उससे कभी पूछिए, उससे कभी मिलिए कि जब आईआईटी का रिजल्ट होने वाला होता है तो वहाँ पर सबसे ज़रूरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए। कभी घबराना नहीं चाहिए उस समय में। और जो अगर आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है तो आप अपने अंदर कमी ढूंढिए कि हमने जरूर कोई गलती की होगी जिसके कारण मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है। और जो कमी है उसको समय रहते क्या कर लेना है? पूरा कर लेना है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है विद्यार्थी को? वो ब्लेम गेम खेलेगा, वो कारण दूसरे को बताएगा कि बिजली नहीं थी तो फलना को भी कम आया, तो फलना टीचर अच्छा नहीं पढ़ाए, है ना, फलना इतना ही बना। तो ये आर्गुमेंट्स वो देता है जिसने पढ़ाई सही से ईमानदारी से नहीं की है। और कोई भी कंपटीशन याद रखिए, 6 मंथ से ज़्यादा का ऑब्जेक्टिव कंपटीशन नहीं है। 6 महीने अगर ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा आपका रिजल्ट होगा, इससे ज़्यादा का नहीं है। अगर इससे ज़्यादा समय लगता है इसका मतलब है कि आपने ईमानदार जो है वह मेहनत नहीं किया। समझ गए? इसलिए इन सब चीज़ों को याद रखिए सन्नी कुमार। हंस देने से सफलता नहीं मिलती है। अगर मन में अगर रहे कि हमको नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी किसको मिलता है? जो अंदर से मजबूत है। अंदर से मजबूत का मतलब ताकत नहीं, पहलवानी नहीं करना है ओलंपिक में जाके। अंदर से मजबूत का मतलब है कि आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस रहेगा तभी सफलता मिलेगी। समझ गए ना? इसलिए ये सब याद रखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। अब है आपका सब वैसा ही क्वेश्चन है, वही लैंग्वेज है। क्या बन सकता है इससे? LGEU क्या बनेगा? ग्लू का क्या होता है?
गोंद या चिपकने वाला जो होता है उसी को क्या कहते हैं, ग्लू। तो एक ही वर्ड बनेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सब आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सब एग्जाम में आएगा। अब क्या है, DREO क्या बनेगा, एक बन जाएगा रोड बनेगा। और एक वर्ड सोचिए, नहीं, एक बनेगा डूअर। क्या होगा डूअर मीन्स, 2 वर्ड से क्या बना है, डूअर, काम करने वाला, है ना। क्या होगा, कुछ काम करने वाला, क्या हो जाएगा, एक बनेगा रोड और एक बनेगा डूअर, यानी कितना वर्ड बना, 2 वर्ड बना। तो आंसर क्या हो गया, 2। क्लियर है, ये सब आसान क्वेश्चन है, इस सब में समय नहीं देना है। अब क्या है, IFEL क्या होगा, हाँ, लाइफ और फाइल, है ना, यही 2 वर्ड बनेगा। तो आंसर क्या हो गया, 2। क्लियर, और क्या बनेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए, TIRADES यही है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन का लैंग्वेज, कह रहा है यदि शब्द टायरेट्स के प्रत्येक व्यंजन को इसके पिछले अक्षर से, है ना, इज कॉन्सोनेंट इन द वर्ड टायरेट्स इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर। अब यहीं पर जो है हम क्या करेंगे, रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर का मतलब क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट्स लेटर है वह अपने पहले वाले लेटर से क्या होगा, बदल जाएगा। तो टी से पहले इंग्लिश अल्फाबेट में क्या है, आर से पहले क्या है, क्यू, डी से पहले क्या है, एस से पहले क्या है, हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, एंड ईच वोवेल इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। और वोवेल जो है वह अपने बाद वाले लेटर से किस में बदलता है, इंग्लिश अल्फाबेट में बदलता है। तो यहां वोवेल क्या है आपका, आई है तो, ए है तो, ई है तो, आ गया। अब फिर क्या कह रहा है, अब कह रहा है इसमें and the new letters are rearranged alphabetically, which of the following will be the fourth from the right end। अब इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या होना है, अरेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज होगा तो क्या आएगा, B C F J Q R और S आ गया। अब क्या कह रहा है, फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। ए, फोर्थ राइट किधर से होगा, किधर से राइट होगा, इधर, फिर इधर उधर बोलती है, हमेशा बोलना है फ्रॉम द राइट एंड, है ना। तो क्या हो गया इसमें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, क्या समझे कि ये जो वर्ड दिया गया है इसमें कहा कि जो आपका कॉन्सोनेंट्स का लेटर है वह अपने पहले वाले लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, बदल जाता है। क्या छटपट कर रहा है, तो तुम्हें उसका ठेका लिया है,
हैं? सब जा रहा है, सब देख रहा है। अब ऊपर देखेगा वो। अब यहां जो है क्या है, जो कॉन्सोनेंट्स लेटर है वह क्या हो रहा है, अपने पहले वाले लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में बदल जाता है, और जो वॉवेल है वह क्या होता है, अपने बाद वाले लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट में बदल जाता है, इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये हमेशा याद रखना है। तो फिर कह रहा है कि बदल देने के बाद कि इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज कर देना है, और राइट से जो फोर्थ लेटर होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए लिखते भी जाइए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्या दिया हुआ है, एस टी ई ए डी, स्टेड फास्ट, यही है ना? क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है तीसरे, पांचवें, सातवें तथा नौवें अक्षर। तीसरा हो गया ई, पांचवा डे, सातवां और नौवां। कितने अंग्रेजी के सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रत्येक के अंत में डी ना हो? लैंग्वेज है ना चेंज, डी नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा, क्या होगा, आ जाएगा। अंत में कह रहा है डी नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज पढ़ना है, भाषा जब तक नहीं पढ़ेंगे, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स नॉट एंडिंग विथ डी, यानी जो वर्ड बनाइएगा उसका एंड डी से नहीं होना चाहिए, यानी ई के जगह पर डी नहीं होना चाहिए। यहां लिखा हुआ है वर्ड्स नॉट एंडिंग विथ डी can be made with the third, fifth and seventh and ninth letters of the word state fast, using each letter only once in each word. All letters are counted from left to right. हम जो काउंट करेंगे किधर से काउंट करेंगे, लेफ्ट टू राइट से। अब इसका लैंग्वेज अलग है ना, क्वेश्चन वही है, अंदाज इसका क्या है, बदला हुआ है। हाँ, इंग्लिश हिंदी इसमें भी दिया हुआ है जिनमें प्रत्येक के अंत में डी ना हो, है ना? तो इंग्लिश में जो ट्रांसलेट होता है हिंदी का लास्ट, अंग्रेजी में याद रखना है। लेफ्ट राइट पता है ना? चलिए, तो कितना हुआ, एक ही बना। चलिए अगला क्या है, ये है मेमोरी रिटेंशन टेस्ट। बनाना है सबको अपने से कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा। अब देखना है, के एन यहां भी है, के एन के एन के एन, है ना? अब यहां क्या देख लेना है, यहां ओ है, यहां ए है, यहां आई है, यहां ओ है, तो पहले कौन होगा, तो यह एक नंबर में हो गया, है ना? और दो नंबर में कौन होगा, दो नंबर में हुआ। अब ओ तीनों में सेम है, लेकिन यहां बी है यहां, तो ये क्या हो गया, तीन, और ये हो गया। हमसे पूछा क्या है, किसमें पूछा है आपको, ये पूछा है कि थर्ड प्लेस पर कौन होगा, तो क्या हो जाएगा, बात आई समझ में? डिक्शनरी देखने आता है सबको, मजिस्ट्रेट चेकिंग। तो पहले क्या आ गया, सब में के एन है, समझ में आ रहा है बाबू कि दिक्कत है?
और फिर उसके बाद पहले ए होगा, तब आई होगा, फिर ओ सेम आ गया तो पहले बी होगा, तब क्या होगा, डब्ल्यू होगा। तो उसी प्रकार से इसको क्या कर दिया गया, इसका रैंकिंग कर दिया गया है। तो थर्ड प्लेस पर पूछा तो कौन हो गया, नोब हो गया। क्लियर। चलिए अब आ गया कौन सा अंक, क्या है, 5 3 2 6 9 7 1 8। क्या कहा इसमें कि भीतर आरोही क्रम में पुनः क्रमबद्ध करने पर कितने अंकों के साथ अपरिवर्तित रहेंगे। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी, क्या होगा, हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर will remain unchanged if the digits within the number are rearranged in the ascending order। ascending का मतलब क्या हुआ, छोटा से बड़ा की ओर। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, ये 1 हो गया जो है उसी को लेना है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। तो ऐसा कौन सा है जिसका पोजीशन जो है वह क्या है, अनचेंज्ड है। तो ऐसा कौन दिखाई दे रहा है, रैंडम, क्या हो गया, 7। यही दोनों जो है अपना स्थान नहीं छोड़ा है, नहीं तो सारा का पोजीशन क्या है, चेंज है। तो क्या हो गया, क्लियर हुआ। अब कॉपी कहाँ गया, उसको बनाया कीजिए, लिखा कीजिए, सब लिख रही है पीछे देखिए। आप काहे नहीं लिख रहे हैं, सब याद रह जाएगा हैं? आज टेस्ट, अभी देखिए अभी टेस्ट लेते हैं क्वेश्चन का, पीछे के पढ़ाया हुआ क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन। क्लियर। अब है आपका, अब क्वेश्चन है 8 9 1 2 3 6 5 4। क्या कहा है इसमें, इसमें क्या कहा है, पहले और 5वें अंक के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द 5th डिजिट्स एंड द नंबर आर इंटरचेंज। तो फर्स्ट और 5th हो गया। फिर क्या कह रहा है, सिमिलरली द पोजीशन ऑफ द 2nd एंड 6th, 2nd एंड 3rd एंड और 4th एंड। तो क्या क्वेश्चन कहा है, निम्नलिखित में कौन सा अंक दाएं से दूसरा होगा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 2nd डिजिट फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट, है ना। तो क्या हो गया, 2nd फ्रॉम द राइट एंड। तो 2nd कौन है आपका, 5 है, और 5 के स्थान पर कौन चला गया है, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, क्लियर हुआ। क्या कहा कि पहला जो है वह 5वें से बदल गया। पहला किससे बदला, 5वें से। दूसरा किससे बदला, 6ठे से बदला। तीसरा 7वें से। चौथा 8वें से। तो क्या क्वेश्चन का लैंग्वेज कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 2nd डिजिट फ्रॉम द राइट। तो 2nd डिजिट क्या है, 5 है। तो 5 किससे चेंज हुआ है, 5 चेंज हो गया है 1 से। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यह भी उसी प्रकार का है। 8 3 5
9142 के पहले और पांचवें अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। किसका किसका कह रहा है? पहला और पांचवा। तो पहला और पांचवा क्या हो गया? ठीक है। और दूसरा और तीसरा और चौथा और आठवां हो गया। पहला किससे? पांचवा से, दूसरा छठे से, तीसरा सातवें से और चौथा आठवें से। तो क्या कह रहा है कि which of the following will be the second digit from the right end? यह भी वही है। तो 2 हुआ, 2 किससे बदल गया? तो यही हमारा आंसर हो गया क्या? 5। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ज्यादा जो आता है वो किस में आता है? बैंकिंग में ज्यादा आएगा, है ना? कि पहला छठे से बदल गया, दूसरा सातवें से, तीसरा आठवें से, चौथा नौवें से, एंड सो ऑन। व्हाट विल बी द सेकंड डिजिट फ्रॉम द राइट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट? तो इस प्रकार का लैंग्वेज बैंकिंग में। लेकिन अब एसएससी में भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, तो हमको ध्यान देना है इस पर। अब फिर आपका आया है कि है 5 9 1 6 4 8 2 3 में अंकों को अवरोही क्रम में पुनः क्रमबद्ध करने पर कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? अवरोही का मतलब क्या हुआ अंग्रेजी में? तुमसे पूछे थे, क्या वोल्टेज में रहता है? The position of how many digits in the number will remain unchanged after the digits are rearranged in descending order. Descending का मतलब क्या हुआ? घटते हुए क्रम। तो कहां से शुरू होगा इसमें? ये शुरू होगा 9 से। तो क्या हो जाएगा? 9, फिर क्या होगा? 8 6, क्योंकि 7 नहीं है, फिर 5 4 3 2 और 1। तो किसका, कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है? कौन दिखाई दे रहा है? एक 2 है आपका और दूसरा 4 है आपका। 2 और 4 यानी कितना हो गया आपका? 2 हो गया। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन ये आता है इस प्रकार का कि आपको कहेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में कहेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में। वर्ड में क्या होता है? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देगा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने बताया था कि जो क्वेश्चन आपका वर्ड में रहेगा वही सेम क्वेश्चन आपका कहाँ रहेगा? डिजिट में। अंतर क्या होगा कि वहां पर लेटर रहेगा वर्ड में और यहां क्या रहेगा? डिजिट रहेगा। क्लियर हुआ? तो अब अगला क्वेश्चन फिर क्या है? अब है 5 2 6 3 1 8 7। क्या कहा है? मैं प्रत्येक विषम संख्या के स्थान पर उसके बाद का अगला बड़ा अंक लगाया जाता है। अब यहां पर क्या ध्यान देना है? तो विषम कौन कौन है? तो क्या हो जाएगा यहां पर? 6 हो गया। 3 का क्या हो गया? 1 का क्या हो गया? 2। 7 का क्या हो गया? लैंग्वेज पर ध्यान देना है। Each odd digit in the number is substituted by the next higher digit and each even digit is substituted by the previous lower digit। यानी 2 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 6 का क्या होगा? 5 हो जाएगा। 8 का क्या होगा? 7 हो जाएगा। फिर क्या कहा? इस तरह प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में
तो असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या होगा? 1 हो जाएगा, 2 होगा, फिर क्या हो जाएगा? 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8। फिर क्या कहा? तो पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं छोर से तीसरा अंक है ना, यहां कहा है द प्रीवियस लोअर डिजिट एंड द डिजिट सो ऑब्टेन्ड आर रीअरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो लेफ्ट एंड किधर से हुआ? किधर से लेफ्ट हुआ? क्या कहा इसमें कि जो आपका डिजिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें क्या कहा है कि जो आपका ऑड डिजिट है उसके बाद जो डिजिट होगा, बड़ा जो होगा नेक्स्ट, उससे उसको हम क्या करेंगे? बदल देंगे हम। और जो आपका इवन डिजिट होगा उसको क्या करेंगे हम? उससे कम जो आपका संख्या होगा उससे उसको क्या करेंगे हम? सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी बदल देंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? बदल देना, चेंज कर देना, परिवर्तित कर देना। तो फिर कहा कि उसको हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट से उसको हम अरेंज करेंगे। यही लिखा हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो थर्ड डिजिट आपका क्या है लेफ्ट से? यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अब फिर आया है आपका 8, 9, 1, 5, 4, 3, 2, 6 के अंकों को घटते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति? सेम क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम यहां पर? क्या होगा? किस ऑर्डर में कह रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? कहां से शुरू होगा? 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2। तो कितना नंबर है? कौन कौन? ये आपका आ रहा है, ये आपका क्या हो गया है? यानी मोर देन 3, यानी ऑप्शन नंबर 5 है ना। यानी इसको जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया तो ऐसा 4 अंक था, ऐसा 4 डिजिट ऐसा था जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ है। क्लियर? चलिए अगला क्या है? फिर वही आया है क्वेश्चन, क्या है? 8, 3, 4, 1, 6, 7, 5, 9 में पहले और पांचवें अंकों के स्थान। तो पहला पांचवा कौन हो गया? पहला पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो क्या कह रहा है? तो इसमें कह रहा दूसरे और छठे, और यही प्रकार का चलता रहे। तो दाईं ओर से चौथा, तो दाएं से चौथा कौन है? 6। तो 6 किससे बदल गया? यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर हुआ? तो ये था आपका कौन सा? डिजिट बेस्ड। डिजिट बेस्ड का और कितना क्वेश्चन है असाइनमेंट में? और है बहुत सारा है ना। डिजिट बेस्ड का इस तरह का और कितना क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है? 4 और है। इसको बना के लाना है, फिर अगले क्लास में उसको हम क्या करेंगे?
जो ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, अब ऑनलाइन इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा? सीरीज का क्वेश्चन। वर्ड बेस्ड और डिजिट बेस्ड हमने क्या किया, इसको बता दिया जितना टाइप था। अब जो क्वेश्चन बच गया इसको ऑफलाइन डिस्कस किया जाएगा। और एक टास्क आप लोग को अभी तुरंत बनाना है। जो पढ़े हुए हैं ABCD, अब बहुत बार पूछे हैं हम ये क्वेश्चन, पीछे पलट के नहीं देखना है। समरजीत कुमार नहीं बताएगा, हम जानते हैं कि तुम जान रहे हो। क्विक बनाना है, क्विक, फास्ट। कौन सा आंसर होगा इसका? कई बार क्लास में पढ़ाया जा चुका है। मेमोरी रिटेंशन टेस्ट है ये। आ गया? सबसे फास्ट बिना कलम चलाए। अब आप लोग एनालिसिस कर लीजिए अपने आप को कि आप कहां पर हैं। 18 में +3 होगा 21, 14 में 1 माइनस होगा 13, 5 में +3 होगा 8, 21 में 1 माइनस होगा 20, 2 में +3 होगा 5, 13 में 1 माइनस होगा 12, यानी +3 -1 +3 -1 +3 -1, तो 4 में +3 होगा 7, 19 में -1 होगा 18, 14 में +3 होगा 17, 5 में -1 होगा 4, 15 में +3 होगा 18, 3 में 1 माइनस होगा 2, यानी GRQ DRB। तो लॉजिक अगर आपके दिमाग में रहेगा तभी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस कुछ होने वाला नहीं है। तो आज आपका क्लास इंग्लिश अल्फाबेट में, अब इसके बाद जो क्लास आपका होगा वो आपका सीरीज से रिलेटेड होगा, या जो क्वेश्चन अब बच गए इसमें डिजिट बेस्ड या वर्ड बेस्ड, अगले क्लास में उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और कल क्या करना है, कल आपका कोडिंग डिकोडिंग से लेकर और जहां तक आज पढ़ाए उसका डाउट क्लास है। आज जो क्लास नहीं किए हैं उनको विशेष छूट नहीं मिलेगी, जो क्लास किए ही नहीं हैं। जो क्लास छोड़े हैं, अब कल से अटेंडेंस बनेगा कि कौन रेगुलर है या कौन रेगुलर नहीं है। तो हमको क्या देख रहा है, हैं? तू रेगुलर नहीं है इसलिए देख रहा है। आज जो रेगुलर है वो समझ गए। तो कल डाउट क्लास होगा। चलिए आज इतना ही।